नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा ऑनेस्ट मार्क में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के त्योहार। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। अनेकता में एकता है, विविध धर्म है और उनके अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं कैलेंडर से, जनवरी माह से। बीच बीच में त्योहार आते रहेंगे। कई धर्मों के त्योहार मैं आपको बताऊंगी, उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपको दूंगी, जिससे हम भी अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जाने। हम त्योहार पे हमारी पीढ़ी ये ना पूछे कि संक्रांति क्या होती है या महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ये प्रश्न हमारे किसी के भी मन में नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, मैंने इससे पहले भारतीय संस्कृति के ऊपर एक लेक्चर तैयार किया था, आप लोगों ने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम ये जब बढ़ा पाएंगे जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझेंगे, भारत के त्योहारों को समझेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं त्योहार की। जैसे मैंने आपको बताया, भारत त्योहारों का देश है। वर्ष के प्रत्येक दिन उत्सव मनाया जाता है। पूरे विश्व की तुलना में भारत में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्योहार अलग अवसर से संबंधित है। कुछ वर्ष की ऋतुओं का, फसल कटाई का, वर्षा ऋतु का या पूर्णिमा का स्वागत करते हैं। दूसरों में धार्मिक अवसर, परमात्मा व संतों के जन्मदिन अथवा नए वर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाए जाते हैं। इसमें से अधिकांश त्योहार भारत के अधिकांश भागों में समान रूप से मनाए जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर दीपावली भारत के उत्तर भारत में मनाई जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में मनाई जाती है। ईद जितनी पूर्वी भारत में है, वैसे ही पश्चिम भारत में है। कुछ जगह इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण त्योहार जो हैं वो उसी नाम से और उसी प्रकार मनाए जाते हैं। कुछ तरीका अलग हो सकता है, क्षेत्रीय आधार पर कुछ तरीका मनाने का अलग हो सकता है। बाकी सारे त्योहार जो हैं वो एक ही तरीके से मनाए जाते हैं। हम बात करते हैं मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम, एक तो ये सबसे पहले आता है वर्ष में, सबसे पहले त्योहार, अगर हम जनवरी से कैलेंडर शुरू करते हैं अपना, तो सबसे पहले त्योहार आता है मकर संक्रांति का। इस दिन सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं, यानी भगवान सूर्य की उपासना इसमें की जाती है। काफी दान पुण्य किया जाता है, लोग गंगा स्नान करते हैं और तिली का इसमें दान करना, तिली खाना एक महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे त्योहारों से एक खास बात है दोस्तों कि हमारे त्योहार में केवल संस्कृति नहीं जुड़ी है, इसमें हमने वैज्ञानिक पद्धतियां भी जोड़ी हुई हैं। क्योंकि ये त्योहार शीत ऋतु में आता है, ठंडों के मौसम में आता है। तिली गर्म होती है, हम उसका सेवन करते हैं, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती, सर्दी से हम परेशान नहीं होते। इसी त्योहार को साउथ में पोंगल नाम से भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्र भारतीय संस्कृति है उसका नववर्ष है। ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चेटी चंद इसमें त्योहार ये भी मनाया जाता है, जो कि सिंधी समाज का बहुत बड़ा त्योहार है। नए वर्ष का आगमन होता है। बैसाखी का त्योहार, बैसाखी पंजाबियों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें नई जो फसल आती है उससे पूजन किया जाता है और ये माना जाता है कि अगर हम अग्नि देवता को समर्पित ये नया फसल कर देंगे तो हमारे यहाँ बहुत संपन्नता आएगी, हमारे देश में संपन्नता आएगी, विकास होगा। महाशिवरात्रि दोस्तों, जब ठंड का मौसम, शीत ऋतु जब जाने को होती है और ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बीच में मनाया जाता है। हमारे ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने गंगा को धारण कर लिया था अपने सिर पर। उसी प्रकार ठंड का मौसम अब जाने वाला है और गर्मी का मौसम आने वाला है। होली भारतीय जो मुख्य त्योहार है उनमें से एक। ये रंगों का त्योहार है। हर धर्म, हर जाति, हर देश का हर व्यक्ति होली का त्योहार मनाता है। एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, गुलाल से होली खेली जाती है। एक दिन पहले होली जलाई जाती है पूर्णिमा वाले दिन, और अगले दिन जो है वो होली का रंगों का त्योहार मनाया जाता है, रंग लगाए जाते हैं। छोटे बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। समान आयु वर्ग के गले मिलकर देश का अपना जो त्योहार है उसके उत्साह से मनाते हैं। अगला त्योहार है दीपावली। ये महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों, जो हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। दीपावली नाम सुनते ही हमारे मन में एक जगमग सी रोशनी आ जाती है, हमारी आंखों के सामने पूरा देश जगमगा उठता है। दीपावली ये दीपों का त्योहार है। जब भगवान राम, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे अपना वनवास काटकर, तब अयोध्या वासियों ने दीपों से उनका स्वागत किया था। तो ये त्योहार, इसके बारे में कई कहानियां बीच बीच में जुड़ी हुई हैं। लोग इसको अलग अलग रूप मनाते हैं। जो जैन धर्म के हैं वो अपना अलग रूप में मनाते हैं, लेकिन होता ही दीपों का उत्सव ही। दीपावली। अगला महत्वपूर्ण त्योहार है रक्षाबंधन। ये भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। इसमें बहनें रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई भी उपहार स्वरूप उनको कुछ भेंट करते हैं और ये वचन देते हैं कि जब भी अपनी बहन को भाई की आवश्यकता होगी तो भाई उपस्थित होगा। ये हर भाई बहन मनाते हैं। ये ऐसा त्योहार है दोस्तों कि दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, इसमें किसी धर्म में बनता नहीं है कोई। हर धर्म का व्यक्ति मनाता है।
कहीं कुछ कम मनाया जाता है किसी धर्म में, लेकिन किसी में ज्यादा। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि नहीं, मेरे घर में भी दीपोत्सव हो। रक्षाबंधन के बाद बात करते हैं हम दशहरे की। दशहरा दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें रावण का वध किया जाता है। यहाँ पर रावण का जो प्रतीक माना जाता है वो असत्य से है, और राम भगवान जो है वो सत्य का प्रतीक है। ये मनाया जाता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे सत्य कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, लेकिन अंतोगत्वा विजय सत्य की ही होती है। ये इस बात का प्रतीक है। अगले त्योहार है ईद उल जोहा और ईद उल फितर। दोस्तों ये मुस्लिम धर्म की बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। एक ईद, मतलब जो वर्ष में 2 बार ईद मनाई जाती है, इसमें एक ईद में मीठी ईद जिसको बोलते हैं, सिवैयों का त्योहार होता है। इसमें हर धर्म के व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, जितने भी उनके मित्र होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो दूसरी ईद है वो कुर्बानी का, उसमें बकरा ईद जिसको बोलते हैं, इसमें कुर्बानी दी जाती है। इसमें कहा जाता है, ऐसा उनका मानना है कि अहंकार की कुर्बानी, हमारे असत्य की कुर्बानी। अगला त्योहार बसंत पंचमी। हालांकि ये त्योहार बसंत ऋतु का है, हर ऋतु का, हर अवसर का, हर मौसम का अलग एक त्योहार है, लेकिन महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है बसंत पंचमी। जब खेतों में सरसों की फसल बोई होती है, पीले पीले फूल हमें सरसों के दिखाई देते हैं, उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। ये माँ सरस्वती की वंदना इसमें की जाती है। हमारी शिक्षा की जो महत्वपूर्ण देवी हैं वो है हमारी माँ सरस्वती, उनकी आराधना की जाती है। अगला त्योहार है महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे भी सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ दिन कुछ उत्सव चलते हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें शामिल होने के लिए कोई भी धर्म उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये जैन धर्म का त्योहार है। बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं इसको। ये भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में जैन और बौद्ध इस धर्म के लोग कम संख्या में हैं, लेकिन हमारे से अलग नहीं है, वो हममें जुड़े हुए हैं, हमारा ही एक अभिन्न अंग है। अगला त्योहार है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का इसमें जन्म में हुआ था। भादव मास की अष्टमी को आधी रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कई मंदिरों में सजावटें होती हैं, पूरा देश रोशनी से जगमगा उठता है। हर मंदिर में रात के ठीक 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है। मिठाइयां बांटी जाती हैं, माखन मिश्री बांटी जाती है। अगला त्योहार है रामनवमी का। दोस्तों जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उसी प्रकार भगवान राम का जो जन्म है वो रामनवमी के अवसर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नवमी के दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। अगला है दोस्तों गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार है। ये गुरु पर्व है। उनके 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा किया जाता है। गुरुद्वारों में रोशनी से जगमगा उठता है। कई कार्यक्रम किए जाते हैं, कई झांकियां निकाली जाती हैं, और बहुत ही खुशी का अवसर होता है ये सिख धर्म के लिए। हालांकि मनाते इसको सभी लोग हैं। देखिए दोस्तों, हम घर में मनाएं या नहीं, हम हृदय से मनाते हैं। एक बहुत खुशी का उत्सव होता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम बेशक हिंदू धर्म वाला रामायण पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, मुस्लिम धर्म वाला कुरान पढ़ेगा, क्रिसमस जो ईसाई धर्म है वो बाइबल पढ़ेगा, सिख धर्म वाला गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा, लेकिन दोस्तों हृदय से हम उनकी सारी बातों को सार अपने मन में रखते हैं। सत्य की जीत होना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, दूसरों का हमेशा हित करना, यही भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल है। अगला महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों क्रिसमस। ये ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गिरजाघरों में घंटा ध्वनि की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है। पूरा देश इसको मनाता है। इसको बड़े दिन के अवसर में भी मनाया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं बड़ा दिन। और अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो दिसंबर में 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताए थे धार्मिक त्योहार, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार हैं जो पूरा राष्ट्र मनाता है एक साथ और एक ही पद्धति से। वो है हमारे राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये ऐसे त्योहार हैं
जिसमें बिना किसी धर्म, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई धर्म बंधन नहीं है। छोटे बड़े हर आयु वर्ग के व्यक्ति मनाते हैं और देश में बहुत ही ज्यादा खुशी का अवसर होता है। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको त्योहारों के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ और मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।